एक बुक होती है जिसमें अलग 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 खाते बने होते हैं, अकाउंट्स बने हुए होते हैं। ये गलती एग्जाम में मत कर। तो आप ध्यान से देखना, पहले तो अकाउंट कितने बनेंगे। तो सर यहाँ पे कितने अकाउंट बन जाएंगे आपके पास? सबसे पहला तो कैश अकाउंट बनेगा, फिर डिस्काउंट अकाउंट बनेगा और सेल्स अकाउंट बनेगा। सिंपल एंट्री को पोस्ट कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर जर्नल से जब आप लेजर में ट्रांजेक्शंस लिखते हो, इसी चीज को बोलते हैं पोस्टिंग। ये जो लेजर अकाउंट्स बनाए, क्या वो सही है या गलत, एक्यूरेसी उनकी चेक करने के लिए ध्यान से सुनना। एग्जाम में वो जेएफ का कॉलम ही नहीं बनाते। यहाँ पे आगे आपको उस नाम के आगे दिख जाएगा कि उस अकाउंट को करना क्या है। तो सर कैश अकाउंट के डेबिट में मुझे लिखना है, मिला मिला साथी बेमिला चोर, चोर का नाम लिखते हैं, मिला मिला साथी का नाम नहीं लिखेंगे भाई, डेबिट वाले का नाम नहीं लिखेंगे, हम सेल्स का नाम लिखेंगे। यही रूल है, यही तरीका है। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजर। सर ये लेजर क्या होता है, खाते क्या होते हैं, इनको कैसे बनाते हैं, इसको समझते हैं और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेटा बिना देरी किए हुए पहले ये बता देता हूं क्या इंडेक्स है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम पहले देखेंगे कि लेजर होता क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। एक वर्ड आएगा यहाँ पे पोस्टिंग, ठीक है, इसको अपन देखेंगे। थोड़ी सी चीज मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अभी तक आप क्या करते आए हो, एक प्रोसेस की, अगर मैं अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करूं तो हम करते थे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसमें हम देखते थे कि कौन से ट्रांजैक्शंस लिखने हैं। उसके बाद आता था रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग जिसमें हम जर्नल बनाते थे, ठीक है, जर्नल बनाना ही रिकॉर्ड करना होता है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आता था क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। क्या बताया था क्लासिफिकेशन पे, बताओ क्लासिफिकेशन में क्या बताया था कि हर अकाउंट का, हर ट्रांजैक्शन का, हर आइटम का एक अपना अकाउंट बनता है। मतलब कैश है तो सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन एक खाते में आएंगे, सर उसी खाते को हम लोग बोलते हैं लेजर, ठीक है। और यही वाली चीज हमें पढ़नी है आज, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और बात बता देता हूं यहीं पे, ये जर्नल से जब हम लेजर में लिखते हैं ना ट्रांजैक्शंस, सर जर्नल से जब आप लेजर में ट्रांजैक्शंस लिखते हो, इसी चीज को बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, पोस्टिंग, ठीक है। अब मैंने इंडेक्स में ही सारी चीज बता दी क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसको बोलते हैं पोस्ट करना, पोस्टिंग करना। इसमें अपन सॉल्यूशंस देखेंगे, बैलेंसिंग देखेंगे, बैलेंसिंग एक वर्ड आता है वो अपन देखेंगे, और फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सारी चीजें बहुत कम टाइम में आसानी से आपके पास हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लेजर और उनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो सर लेजर क्या होता है, द बुक दैट कंटेन्स समराइज्ड एंड क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। एक बुक होती है जिसमें अलग 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 खाते बने होते हैं, अकाउंट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। उस पूरी बुक का नाम है लेजर, ठीक है। खाते यानी अकाउंट उसमें बने हुए होते हैं। अकाउंट कैसे बनता है, उसमें पोस्ट कैसे करते हैं, वो अपन सीखने वाले हैं। क्यों करते हैं सर, क्यों लेजर डायरेक्ट जर्नल से ही कुछ और कुछ क्यों नहीं हो रहा, आप लेजर क्यों बना रहे हो, वो यहां पे लिखा है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड देयर आफ्टर दे आर पोस्टेड टू द रेलिवेंट अकाउंट इन लेजर। मैंने बता दिया, जर्नल से लेजर में लिखना पोस्टिंग कहलाता है। ऑल दीज अकाउंट्स पुट टुगेदर मेक लेजर। सारे अकाउंट्स का एक साथ देख ले तो लेजर कहलाता है, वो बुक का नाम लेजर कहलाता है। सिंस द ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम इट, ध्यान से सुनना फिर से, यहां पे एक बात आई कि सर जर्नल से, जर्नल में आपने ट्रांजैक्शंस लिखे, एंट्री लिखी, इससे आपने फिर लेजर में एंट्री की। लेजर यानी आपने अकाउंट्स बनाए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाए अपन ने लेजर में, जर्नल से लेजर। अब जब अपन अकाउंट बनाते हैं ना, तो इस अकाउंट का लास्ट में बैलेंस निकलता है। सर ये बैलेंस क्या होता है, देखो सिंपल सी बात को समझो कि कैश था मेरे पास, 1000 रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 1000 रुपए से कुछ खरीदा मैंने, कुछ चीजें बेची, ठीक है। जब खरीदा तो कैश गया, जब बेची चीजें तो कैश आया, और दिन के आखिरी में मेरे पास 1200 रुपए बचे थे, इसको बोलते हैं बैलेंस। कि आखिरी में कितना बचा, आना और जाना दोनों माइनस प्लस करके आखिरी में जो बचा नेट अमाउंट, उसको बोलते हैं बैलेंस। तो हमने ये बैलेंस निकाला। अब इस बैलेंस के थ्रू हमारे पास एक और चीज आएगी जो नेक्स्ट चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। क्यों बनाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में वैसे मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो लेजर अकाउंट्स बनाए, क्या वो सही है या गलत, एक्यूरेसी उनकी चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। तो लेजर जो है वो बेस बन जाता है ट्रायल बैलेंस बनाने का। आई बात समझ, यहां पे यही लिखा है, सिंस द ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम इट
and from the trial balance financial statements are prepared, hence ledger is called the principal book of account। वो प्रिंसिपल बुक है, जरूरी बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। क्यों? क्योंकि इससे अपन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस के बाद बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जो मेन खाते हैं वो अपन इस ट्रायल बैलेंस से बनाएंगे। तो पूरी कहानी है, उस कहानी को ही अपन पढ़ते जा रहे हैं। कहानी के इस वाले पार्ट पे अपन है जहां पे अपन लेजर बना रहे हैं। आई बात समझ में? सिंपल सा है। चलो सर, ज्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं बता ही देता हूं कि चीजें होती क्या हैं। सर लेजर इस तरीके का एक अकाउंट बनता है। सर ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, देख, जब तुम कॉपी में इसको बनाओगे तब वो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ये आपका ऐसा कुछ जर्नल का फॉर्मेट, सॉरी लेजर का आपका ऐसा कुछ फॉर्मेट दिखेगा। ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये हैं सारे के सारे कॉलम्स, ठीक है। ऐसा ही वो लंबा सा दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा छोटा है। सबसे पहला कॉलम है डेट। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये देखो ये येलो कलर की लाइन दिख रही है, ये पूरा पार्ट येलो के इस साइड वाला कहलाता है डेबिट वाला पार्ट, ठीक है। येलो के उस साइड वाला पार्ट कहलाएगा क्रेडिट वाला पार्ट। ये वाली लाइन के उधर वाला पार्ट पूरा क्रेडिट, 1 2 3 4 चारों कॉलम क्रेडिट के कॉलम है, ये चारों कॉलम डेबिट के कॉलम हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? मतलब मेन बाइफरकेटिंग लाइन यहाँ पर एक ये है। आप अलग कलर से नहीं बनाओगे, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या है अकाउंट के। ये बात समझ में आई? चार पार्ट्स में बटे होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आता है जेएफ और यहाँ पे आता है अमाउंट। डेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर्स आपको पता है, ट्रांजैक्शन का नाम लिखेंगे, सेल हो रही है तो सेल लिखेंगे, मशीन खरीदी है तो मशीन लिखेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको अपन पर्टिकुलर्स में लिखते हैं। अमाउंट में उस चीज का अमाउंट लिखते हैं। और जेएफ यानी जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो ने जर्नल का पेज नंबर के, सर अगर आपने यहाँ पे मशीन लिखी है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मशीन और मशीन के आगे मैंने लिखा 3, मतलब 3rd नंबर के जर्नल के पेज पे मशीन की एंट्री की हुई है। क्योंकि अपन एंट्री से ये बना रहे तो हमको इनके सामने दिखाना पड़ेगा कि एंट्री कौन से पेज नंबर पे, दैट इज कॉल्ड जर्नल फोलियो। अब सर ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्नल फोलियोज आपको बनाने को नहीं आता है, ठीक है। जर्नल फोलियो के कोई नंबर भी आपको नहीं लिखना है, आपको तो सिर्फ लेजर मोटा मोटा ऊपर से सीखना है। ऊपर से मतलब जेएफ की बात कर रहा हूं, वो नहीं सीखना है आपको। समझ में आई बात? ये है मेन तरीके का अपना फॉर्मेट। आई बात समझ में? यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। एग्जाम में वो जेएफ का कॉलम ही नहीं बनाते। बच्चे क्या बनाते हैं, सर हमने पता था टी शेप अकाउंट है, वो यहाँ पे ये कुछ लिख देंगे, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे। आप एग्जाम में ऐसा मत करना, फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, ठीक है। आप सिर्फ टी शेप अकाउंट है, इसका मतलब टी बना के छोड़ नहीं दोगे। ये जो येलो वाली लाइन है ये बना के नहीं छोड़ोगे, आपको प्रॉपर अकाउंट बनाना है उसका, ठीक है। बात समझ में आई? ये गलती एग्जाम में मत करना। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल पे, मतलब पोस्टिंग पे। तो पोस्टिंग जो होती है वो 2 तरीके की होती है। हम एक सिंपल एंट्री को भी पोस्ट करते हैं, कंपाउंड एंट्री को भी पोस्ट करते हैं। आपको दोनों एंट्रीज पता होंगी। सिंपल एंट्री, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल एंट्री का एग्जाम्पल है सेल्स, नॉर्मल सेल्स, ठीक है। कैश में आपने सेल की तो आपके पास क्या आएगा, कैश सेल की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये होगी आपकी कौन सी एंट्री? नॉर्मल एंट्री, सिंपल एंट्री, ठीक है। सिंपल एंट्री को पोस्ट कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप आराम से इस चीज को, इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा और आराम से सिखाता हूं, ठीक है। मैं आपको मेथड बताऊंगा जिससे ये चीज इजी हो जाएगी। मतलब एक तरीके से मैं इसको रटते कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। देख 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 कैसे एक्साइट हो गया है, रटने वाला। कुछ नहीं बता रहा मैं रटने वाला, मैं बस वही बताऊंगा, समझा रहा हूं अच्छे से समझ, ठीक है। रटने वटने का कोई सीन नहीं है, इसको यहां रख दो उसको वहां रख दो, अच्छे से समझना। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप सर बोल रहे थे कि अकाउंट्स बनाते हैं, ये मैंने बनाया कैश का अकाउंट, यहां मैंने बनाया सेल्स का अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अब यहां पे मैं लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत कम जगह है, तो मैं पूरी सारी की सारी लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कैश अकाउंट में कैसे चीज आती है। सर आपको पता है ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, है ना। कैश जो है वो क्या है, रियल अकाउंट है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, एसेट है। कैश क्या रूल फॉलो करता है, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बताओ आप मुझे, रूल क्या फॉलो करता है कैश? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब जब कैश आ रहा होगा मैं यहां पे लिखूंगा, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो कैश में यहां पे जब जब कैश आएगा मैं यहां पे लिखूंगा, जब जब कैश जाएगा मैं यहां पे लिखूंगा। क्यों? फिर से बता रहा हूं, कैश जो है एसेट है, ठीक है। एसेट है तो कौन सा अकाउंट फॉलो कर रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब भी पैसा आएगा मैं यहां लिखूंगा डेबिट में, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब भी कैश जा रहा होगा मैं यहां पे लिखूंगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई बात समझ में? पहला ये समझ में आया। दूसरा तरीका, ध्यान से सुन, दूसरा तरीका, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
सिंपल सा लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट करना है। यहां पे आगे आपको उस नाम के आगे दिख जाएगा कि उस अकाउंट को करना क्या है। तो सर कैश अकाउंट के डेबिट में मुझे लिखना है, कैश अकाउंट के डेबिट में मुझे लिखना है। क्या लिखूं, क्या लिखूं? तो मैं लिखूंगा सेल्स। क्यों सर? कैश बढ़ा ना, सेल्स करी आपने तो कैश बढ़ा आपका, बढ़ा क्यों, ये यहां पे लिखना रहता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा टू सेल्स, समझ में आई बात? और यहां पे लिखूंगा मैं उसका अमाउंट, टू सेल्स। आई बात समझ में कि टू सेल्स इस साइड क्यों आया? क्योंकि पहली बात तो ये कि ये जो है डेबिट बढ़ रहा है, इससे कैश आ रहा है सेल्स की वजह से, तो कैश के अकाउंट में मैंने डेबिट किया, कैश को बढ़ाया। यही रूल है, यही तरीका है। अब आप इसको रटने के लिए क्या कर रहे हो, आई डोंट नो, नहीं करना। वैसे कुछ भी रटने वटने का कुछ सीन नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन करेंगे सब दिमाग में फिट हो जाएगा। कैश के अकाउंट में डेबिट किया, कैश को डेबिट करना है। लेकिन क्या है कि कैश को डेबिट करना है तो रीजन लिखना पड़ता है कि क्यों बढ़ रहा है कैश, सेल्स की वजह से बढ़ रहा है। समझे बात को? सेल्स अकाउंट पे आते हैं। अब आप प्रॉम्प्ट करना मेरे साथ, रिपीट करना। सेल्स क्या है बेटा, कौन सा अकाउंट है? सेल्स रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है? सर सेल्स रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। अब आप सोचो क्या है, रियल है क्या, एसेट है क्या, नहीं है। पर्सनल है क्या, कोई पार्टी है क्या, नहीं है। तो नॉमिनल बचा, इनकम है अपनी, ठीक है, इनकम है, तो ये क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ। नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। अब सेल्स बढ़ रही है, क्रेडिट हो रही है ना, इनकम है, इनकम है सेल्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है तो आप क्रेडिट में लिखोगे। समझ में आई बात? सेल्स के क्रेडिट, सेल्स बढ़ रही है ना, अभी आपने सेल किया है तो सेल के क्रेडिट में आएगा। क्या आएगा? तो सर देखो, अच्छा यहां से भी समझ में आ जाए दूसरा मेथड कि सेल्स क्या हो रहा है, तो सर सेल्स अकाउंट नीचे लिखा हुआ है, मतलब सेल्स क्रेडिट हो रहा है। ये समझ में आ रही है बात कि ये सेल्स क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट लिखते नहीं है भाई, लेकिन सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स के क्रेडिट साइड लिखना है। क्या लिखना है भाई, सेल्स बढ़ रही है तो क्या आ रहा है आपके पास, कैश आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं बाय सेल्स, गलत लिख दिया, बाय कैश, अरे यार बाय कैश। सेल्स बढ़ क्यों रही है, बाय कैश, कैश आ रहा है इसलिए सेल्स वहां पे आपकी बढ़ रही है। सेल्स के अकाउंट में सेल्स नहीं लिखोगे, लेकिन आपको ये पता है कि सेल बढ़ रही है तो मैं बाय कैश लिखूंगा, यहां पे मैं सेल्स का अमाउंट लिखूंगा। बात समझ में आई? ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हो, दो तरीके मैंने बता दिए, या तो डायरेक्टली रूल फॉलो कर लो, ठीक है, या दूसरा तरीका, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट में लिखना है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स के क्रेडिट साइड लिखना है अपने को। आई बात समझ में? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? एक और क्वेश्चन और बड़ा सा करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। कंपाउंड एंट्री अपन आगे देखेंगे, ये सिंपल एंट्री मैंने आपको बता दिया। तो आगे देख लेते हैं अपन एक और चीज कि पोस्टिंग द सिंपल एंट्री। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम सारी एंट्रीज को एक बार में पोस्ट करके देख लेंगे, ठीक है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ एंडी दिल्ली फॉर अप्रैल 2024, पोस्ट देम इन लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस देम। ठीक है, चलो सर क्वेश्चन तो दिया नहीं हुआ है, बना लेते हैं, ठीक है। क्या क्या है एंट्रीज हमारे पास? सबसे पहले एंट्री ले लेते हैं बिजनेस स्टार्ट करने की। सर कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पहली एंट्री बना दी अपन ने, ठीक है। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया? चलो 10,000 रुपए से कर लेते हैं, सिंपल रखते हैं थोड़ा, 10,000 रुपए से स्टार्ट कर लेते हैं बिजनेस, ठीक है। दूसरा समझते हैं अपन ने मशीन परचेज की, एंट्री क्या हो जाएगी सर, मशीन आ रही है तो मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश पे पेमेंट कर दिया। कितने की मशीन थी, मान लेते हैं 5,000 रुपए की मशीन थी, चलिए ये भी हो गया। और क्या सर, गुड्स खरीदवा दो क्योंकि बेचेंगे क्या, गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट क्योंकि परचेजेस एक खर्चा है, टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये कैश अकाउंट आ गया। कितने की गुड्स खरीदी अपन ने, ऐसा मान लेता हूं मैं 3,000 रुपए की खरीदी, चलो 3,000 रुपए की गुड्स खरीदी। और भी देख लेते हैं कुछ एंट्रीज। अब गुड्स खरीदी हैं तो गुड्स को बेच भी देते हैं, सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है, सेल्स यानी इनकम, और कैश मेरे पास आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट में इसलिए आया क्योंकि वो इनकम थी। कितने रुपए की कर लेते हैं, 4,000 रुपए की कर लेते हैं, चलो 4,000 रुपए की सेल कर दी अपन ने कुछ। सर आप बोलोगे कि 3,000 में खरीदा 4 में बेचा, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें से 2,000 का ही आइटम बेचा हो। थर्ड, अरे ये तो फिफ्थ थोड़ी है, ये तो फोर्थ है, मिटेगा कहाँ से यार सर। चलिए ये फोर्थ एंट्री भी हो गई अपने पास, फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ में अपन एक काम करते हैं, सैलरी वैलरी कुछ पे कर देते हैं, सैलरी रेंट वगैरह जो भी पे किया तो वो आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि खर्चा है तो डेबिट किया मैंने, टू कैश क्योंकि कैश मेरे यहाँ से जा रहा है। रेंट कितना पे करूँ मैं, 1,000 रुपये रेंट भी पे कर देते हैं, चलो।
और क्या करें, और क्या करें सर, मशीन जो खरीदी थी उसका एक पार्ट बेच देते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मशीन को बेच देते हैं। तो मशीन 5,000 की थी, समझो 2,000 रुपये की आपने बेच दी, 2,000 रुपये में ही बेच दी। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, के मेरे यहाँ पे कैश आ रहा है बिजनेस में, टू मशीन, मशीन मेरे यहाँ से जा रही है, टू मशीन अकाउंट। कितने रुपए की सर, 2,000 रुपये की मान लेते हैं, मशीन बेच दी। ये एंट्री समझ में आ गई, जर्नल अच्छे से पढ़ा है ना, एंट्री समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। अब बस इनका पोस्टिंग कैसे अपन ध्यान से देख लेते हैं। देखो हमारे पास ये एक अकाउंट दिया हुआ है, इसको मैं मान लेता हूं कैश अकाउंट है ये मेरा। अब बेटा फिर से वही बता रहा हूं, ध्यान से सुन। कैश अकाउंट रूल कौन सा फॉलो करेगा, रियल का, क्योंकि एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब जब कैश आ रहा है मैं उसको डेबिट में लिखूंगा, जब जब जा रहा है क्रेडिट में लिखूंगा। ये तो हो गया बेसिक, ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे ले लो। अगर वैसा नहीं आ रहा है तो फिर एंट्री के थ्रू देखो कि कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश के डेबिट में लिखनी है ये चीज। कैश ही कुछ चीख के बता रहा है कि कैश के अकाउंट में डेबिट कर दो 10,000 रुपए, कैश के अकाउंट में डेबिट कर दो 10,000 रुपए, लिख दिया मैंने 10,000 रुपए। क्यों हुए हैं यहाँ पे, तो नाम आएगा कैपिटल की वजह से। क्यों है, तो बिकॉज ऑफ कैपिटल, तो टू कैपिटल। सर आप यहाँ पे टू क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बेटा इस साइड जब भी मैं लिखूंगा टू लगाऊंगा, इस साइड जब जब मैं लिखूंगा बाय लगाऊंगा, ठीक है। टू कैपिटल 10,000 रुपए। डेट क्या है, डेट नहीं दी हुई है, डेट में 1 डाल देता हूं मैं। समझ में आई ये चीज। दूसरी चीज देखते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर से मशीन के अकाउंट में डेबिट करना है और कैश लिखना है, तो मशीन का तो अकाउंट ही नहीं बनाया हमने, तो कैश का अकाउंट बनाया। तो ध्यान से देखो, कैश किस साइड है, क्रेडिट साइड, यानी कैश के अकाउंट में क्रेडिट करना है। कैश के अकाउंट में, कैश क्रेडिट साइड है, कैश के अकाउंट में क्रेडिट करना है, यानी ये चीज यहां लिखूंगा मैं। कैश के अकाउंट में क्रेडिट करना है 5,000 रुपए। ये कैश का अकाउंट, इसमें मैंने क्रेडिट किया 5,000 रुपए। सर नाम क्या आएगा, तो नाम आएगा बेटा ऑपोजिट। क्या नाम है यहाँ पे, मशीन, कि ये मशीन की वजह से मेरा पैसा गया, मशीन अकाउंट। समझ में आई बात। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मशीन की वजह से मेरा पैसा गया है, कैपिटल की वजह से बिजनेस में पैसा आया है। समझ में आया पहला वाला रूल। दूसरा जो मैं एंट्री के हिसाब से तो बताता ही चल रहा हूं कि कैश अकाउंट क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में 5,000 लिखने हैं मशीन के नाम से। उसके बाद वाला देख लो, परचेसेस टू कैश, तो फिर से कैश किस साइड है सर, क्रेडिट साइड, मतलब ये पूरा अमाउंट किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। ये थर्ड एंट्री भी आएगी आपकी क्रेडिट साइड। नाम क्या आ जाएगा, नाम को छोड़ो, पहले अमाउंट आ जाएगा 3,000। अब बताओ नाम क्या आएगा, तो सर कैश के क्रेडिट में नाम आएगा परचेजेस, परचेज की वजह से ये पैसा जा रहा है, परचेजेस अकाउंट। और मैंने बोला था इनके आगे बाय लगाना है आपको, ठीक है, बाय लगाना है, बाय परचेज से पैसा गया 3,000 रुपए। आई बात समझ। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश के अकाउंट में डेबिट करना है 4,000, तो कैश के अकाउंट में डेबिट करता हूं, यहाँ पे 2 लिखता हूं, यहाँ पे मैं 4,000 पहले लिख देता हूं, ठीक है। रुको 4 अच्छे से बना देता हूं, फिर बोलोगे समझ नहीं आया। 4,000, ठीक है, 4,000 मैंने लिखा। कैश के अकाउंट में डेबिट करो 4,000, कर दिए। नाम क्या आएगा, सेल्स, नाम आएगा टू सेल्स अकाउंट। कितना है सेल्स, 4,000 लिख दिया। फोर्थ एंट्री है 4। मैं डेट की जगह 1 2 3 4 ही लिख रहा हूं, जब डेट होगी तो आप डेट लिख दोगे। उसके बाद क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश फिर से क्रेडिट साइड आया, तो क्रेडिट साइड आया कैश, कैश के क्रेडिट में 1,000 लिखने हैं, लिख देता हूं सर, कैश के क्रेडिट में 1,000 रुपए लिखने हैं, लिख दिए। नाम क्या आएगा, नाम आएगा रेंट, ठीक है, रेंट की वजह से ये पैसा गया है, तो मैं लिख दूंगा बाय रेंट, बाय रेंट हमारे 1,000 रुपए गए। और क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, के कैश के अकाउंट में डेबिट करो, मशीन लिखो, ठीक है सर। कैश के अकाउंट में डेबिट करेंगे, यानी 2 लिखूंगा मैं मशीन, मशीन के नाम से पैसा आ रहा है, मशीन बेची है, पैसा आएगा, मशीन अकाउंट कितना पैसा आ रहा है, 2,000 रुपए। बात को समझे आप। देखो जब जब पैसा आ रहा था मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कैश ने वही रूल फॉलो किया है, जब जब पैसा आ रहा था यहाँ पे लिखा है, जब जब पैसा गया है मैंने यहाँ पे लिखा है, यही चीज करते हैं भाई। अब जब ये वाली चीज हो गई, अब ध्यान से सुनना क्या चीज है, अब हमको इस अकाउंट को करना है बैलेंस। क्या करना है, बैलेंस करना है। अब अपन बैलेंसिंग पे आ गए। क्या होती है बैलेंसिंग, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। आपको इस साइड का टोटल करना है, इस साइड का भी टोटल करना है, अलग से रफ कॉलम में कहीं पे आप कर दो। इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 10,000, 4,000 और 2,000, 16,000। इस साइड का टोटल मैंने लिख दिया, रफ में लिखोगे आप, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, मेरे पास रफ कॉलम नहीं है। 16,000 डेबिट साइड का टोटल, डेबिट का टोटल 16,000, क्रेडिट का टोटल 5 6 7 8 9, यानी 9,000 आपका आ गया क्रेडिट का टोटल।
समझ में आई बात? दोनों टोटल्स में से जो बड़ा टोटल हो, जो बड़ा हो, उसको आप एंडिंग में लिख लोगे, मतलब टोटल हो जाएगा उस अकाउंट का 16,000, आप इसके यहां पे नीचे लिख दोगे, यहां पे लिख दोगे आप 16,000, ठीक है, नीचे लास्ट में ये खत्म अकाउंट जहां पे हो रहा है, इसी के सामने यहां पे भी मैं लिख दूंगा 16,000, ठीक है, ये इनका टोटल है। पर सर यहां पे तो टोटल 16 था ही नहीं, आपने क्यों लिखा? इसीलिए लिखा क्योंकि यहां पे ही तो मैं डालूंगा बाय बैलेंस, इसको मैं अलग कलर से लिख दूं, चलो इसको मैं येलो से लिख देता हूं, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस CD। कितना सर? देखो कितना करना है, 9,000 थे, यहां 16 है, 16 है, ऊपर 9 दिख रहा है, तो 16 बनाने के लिए 9 में और क्या ऐड करूंगा? तो सर 7,000 और ऐड करोगे, तो अगर मैंने 7,000 यहाँ पे और ऐड कर दिया तो 16 बन जाएंगे, 5 6 7 8 9 9 और 7 16, तो 7,000 आ गया आपके पास बैलेंस CD। समझ में आया? ये होगी बैलेंसिंग, हो गई बैलेंसिंग खत्म, खाता खत्म, आई बात समझ? इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। अब ये बैलेंस CD था, हमेशा मोस्टली साल की आखिरी वाली तारीख को आता है, हमें बैलेंसेस हम साल की आखिरी वाली तारीख को या फिर महीने की आखिरी वाली तारीख को अपन निकालते हैं, डिपेंड्स, आपके क्वेश्चन में दिया होगा। मैं मान लेता हूं साल के आखिरी में मैंने ये बैलेंस निकाला है, तो इस पे जो डेट आएगी दैट वुड बी 31 मार्च 2024, आखिरी डेट ही यूजुअली इसमें आती है, क्योंकि ये खुद बना रहे हो ना आप एंट्री, तो डेट भी खुद बनानी पड़ेगी, लास्ट डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। अब सर ये लिख दी तो फिर अब देखो ये खाता यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन अब ये खाता नेक्स्ट ईयर फिर से खुलेगा, जिसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं अपन, ठीक है, तो वहां पे आप 1 अप्रैल 2024 की डेट डालोगे। देख 31 को अकाउंट क्लोज, पहली तारीख को अकाउंट फिर से ओपन, ठीक है, और अकाउंट जब ओपन होगा तो देख ध्यान से सुनना, ध्यान से भाई, बैलेंस आपने 7,000 लिखा है, क्या 7,000 क्रेडिट बैलेंस था? क्या बैलेंस तो डेबिट का ज्यादा था ना, बैलेंस किसका ज्यादा था? डेबिट, तो जब ये खुलेगा तब डेबिट के ही बैलेंस में दिखेगा। यहां पे मैं दिखाऊंगा इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD इज ब्रॉट डाउन, CD इज कैरीड डाउन, BD कितना सर? 7,000 रुपए यहां दिखा, अब यहां पे दिखेगा नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं 7,000 रुपए तेरे अमाउंट के कॉलम में दिखेगा। बात समझ में आई? 7,000 रुपए अमाउंट के कॉलम में ओपनिंग एंट्री आपकी दिख जाएगी, यही होती है बैलेंसिंग, बैलेंस CD, यानी इसमें कैलकुलेशन के हिसाब से आप निकाल लो। और पहली तारीख को, डेट ध्यान से देखो, 1 अप्रैल को मैंने ये वाला बैलेंस यहाँ पे डाल दिया। अब फिर जो भी अगले साल होगा वैसी वाली एंट्रीज करते चले जाएंगे। समझ में आया? ये था पूरा का पूरा अकाउंट, ये थी बैलेंसिंग, पोस्टिंग, सारी चीजें इसमें हो गई। ऐसे ही एक सिंपल एंट्री को पोस्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मन से 10 एंट्री जर्नल की बना दो, मन से 10 एंट्री जर्नल की बना दो और उसका लेजर बना के देख लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो ये था। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन जाते हैं पोस्टिंग ऑफ अ कंपाउंड एंट्री पे। कंपाउंड एंट्री क्या होता है? जिसमें मल्टीपल डेबिट्स या मल्टीपल क्रेडिट्स हो। ऐसी कौन सी एंट्री होती है? तो सर मैं एक एंट्री मैं बता देता हूं आपको, सेल्स की एंट्री, अगर डिस्काउंट दिया है अपन ने तो वहां पे वैसी वाली हो जाती है जिसमें 2 डेबिट आ जाते हैं। देख लेते हैं, समझो मैं पूरा स्टेटमेंट भी लिखता हूं। सेल्स है अपने पास कितने की? सेल्स हमने की है 10,000 रुपए की, सेल्स की है मैंने 10,000 रुपए की। अब इसमें से समझो कितना डिस्काउंट दिया है? ट्रेड डिस्काउंट दिया है मैंने 10% और कैश डिस्काउंट दिया है मैंने 5%। ठीक है, आती है ना ये चीज, ये भी सीख लेना, अगर जर्नल में इसमें दिक्कत आती है तो ये आएगा क्वेश्चन। ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, बस इतनी सी एंट्री है। 10,000 की चीज थी तो सर मैं वहां पे कर लेता हूं। देखो सेल्स कितने का हुआ सर? 10,000 का था। कॉस्ट कितना था? 10,000 था। लेकिन सबसे पहले आप इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे, ठीक है, जो था 10%। तो 1 लाख का 10%, 10,000 का 10% होता है 1,000, ये आप माइनस कर दो, 9,000 आपका अमाउंट आ गया। अब ये 9,000 जो अमाउंट आया है, आप कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड बुक्स में नहीं करते हो, है ना। 5% का कैश डिस्काउंट है, हमने मानते हैं कि इसने कैश दे दिया होगा, तो यहां से मैं माइनस कर देता हूं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है सर? 5% कैश डिस्काउंट है। तो 9,000 का 5% कितना होगा? तो सर कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था, एक जीरो छुपा दो, 10% निकल आएगा। 900 इज 10%, 900 का आधा इज 5%, 900 का आधा इज 450 रुपीज। 450 मैंने यहाँ लिखा और टोटल मेरा अमाउंट निकल आया यहाँ पे कितना? 550 और यहाँ पे 8।
8550 का अमाउंट मेरे पास निकल आया। मतलब मेरे को मिलेगा कितना सर? आपको मिलेगा 8550 रुपीज। आपने डिस्काउंट कितना दिया? तो 450 रुपये मैंने दिया डिस्काउंट। मतलब काट पीट के कहने का मतलब इतना सा है कि ये वाला अमाउंट रिकॉर्ड होगा और ये वाला अमाउंट रिकॉर्ड होगा और कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। सेल्स में आपका 9000 रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। टीडी रिकॉर्ड नहीं होगा, टीडी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एंट्री कर लेते हैं इसकी। सर सेल्स करी है तो कैश आएगा, ठीक है भाई। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। ये बना देता हूं मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स गई है, सेल्स क्रेडिट हुआ है, क्यों? क्योंकि मेरी इनकम है, टू सेल्स भी लिखेंगे। पर यहां पे आपके पास एक और चीज थी, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट अलाउड है या रिसीव्ड है? आप जब सेल करते हो तो डिस्काउंट अलाउ करते हो या रिसीव करते हो? सर अलाउ करते हैं, तो ये डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या होता है? हम किसी को भी डिस्काउंट दे रहे हैं, मेरा घाटा है, मेरा नुकसान है, मेरा लॉस है, लॉसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहां पे लिख दूंगा मैं डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। कितना डिस्काउंट अलाउ किया है बस अपन ने एंट्री करनी है। अब सारी चीजें हो गई। यहां पे मैं लिख दूं नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड एट 5% कैश डिस्काउंट, बस लिख दिया मैंने। कैश कितना आया सर? कैश कितना आया आपके पास? आपके पास आएगा 8550 रुपए, है ना, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है। 9000 की चीज बेची लेकिन आपने उससे 8550 रुपए लिए हैं। क्यों? क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है 450 रुपए का, तो ये 450 रुपए यहाँ पे आ गए। टोटल सेल्स आप कितने की मानोगे सर? 9000 की सेल्स थी, 9000 की सेल थी। मैंने थोड़ा सा कम पैसा लिया बिकॉज ऑफ डिस्काउंट। समझ में आया क्या? बिल्कुल सिंपल था। अब इसको करते हैं पोस्ट। तो अब ध्यान से देखना, पहले तो अकाउंट कितने बनेंगे। तो सर यहाँ पे कितने अकाउंट बन जाएंगे आपके पास? सबसे पहला तो कैश अकाउंट बनेगा, फिर डिस्काउंट अकाउंट बनेगा और सेल्स अकाउंट बनेगा। ये सारे के सारे अकाउंट्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे पहला कैश अकाउंट, इसको मान लेते हैं अपन कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे दूसरा बना देता हूँ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट। और तीसरा अकाउंट कौन सा है हमारे पास? सेल्स अकाउंट, ये मैंने बना दिया सेल्स अकाउंट, ठीक है। सारे चीज़ों का डेबिट क्रेडिट पता है। कैश का डेबिट ये क्रेडिट, कैश क्या होता है? डेबिट में बढ़ेगा, मतलब जब भी कैश आएगा तो मैं यहाँ पे डेबिट में लिखूंगा। डिस्काउंट की बात करें तो जब भी डिस्काउंट अलाउ करेंगे डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि खर्चा है, डेबिट यानी एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे। सेल्स जो है वो इनकम है, तो जब भी सेल होगी तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा, क्योंकि सेल बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा। ये तो रूल्स बोलते हैं। अब आपको एंट्री के थ्रू जाना है तो आप एंट्री के थ्रू जाओ, बहुत सिंपल है। देखो कैश अकाउंट के डेबिट में 8550 लिखने हैं, ठीक है। सर कैसे पता 8550? अरे लिखा हुआ है ना, कैश अकाउंट के डेबिट में 8550 लिख दो। स्टेटमेंट ही बोल रहा है, लिख देते हैं कैश अकाउंट के डेबिट में 8550। कैश अकाउंट के डेबिट में 8550 लिख दिए मैंने, लो ठीक है। चलो सर इसको खत्म करो, पर इस पे नाम कौन सा आएगा सर? क्यों नाम आप डिस्काउंट लिख दो। सर नहीं, देखो कैश अकाउंट के डेबिट में 8550 तो लिखने हैं, क्या मैं डेबिट वाला ही नाम लिख दूंगा? भाई ये डिस्काउंट अलाउड भी तो डेबिट ही हो रहा है ना भाई। डेबिट एक चीज हो रही है, मैं डेबिट वाली के साथ वाले का नाम नहीं लिखते। मिला मिला साथी बेमिला चोर, चोर का नाम लिखते हैं, मिला मिला साथी का नाम नहीं लिखेंगे भाई। डेबिट वाले का नाम नहीं लिखेंगे, हम सेल्स का नाम लिखेंगे, समझे बात को? तो हम यहां पे लिखेंगे टू सेल्स। हम चोर का नाम लिखते हैं, मिले मिले साथी हो जाते हैं, वो दोनों एक साथ के ही हैं। जो बेमिला है वो चोर है, यानी क्रेडिट वाला चोर है, चोर को अपन यहां पे लिखेंगे। आया कि नहीं समझ में? बात आई समझ में? यहां पे लिखेंगे सेल्स, कैश अकाउंट टू सेल्स। कितना? 8550। बस सेल्स में तो 9000 तेरे को देखना ही नहीं था, मैंने तो यहां देखना था ना। कैश अकाउंट के डेबिट में 8550 लिखने, लिख दिए। आई बात समझ में? अमाउंट वहां का मत लिख देना भाई, नाम सिर्फ दूसरा है, तब से इसलिए नाम पे मैं फोकस कर रहा था कि उसका अमाउंट वहीं पे लिख रहा था मैं। चलो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में लिख दो सर 450 रुपए। डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में लिख दो 450 रुपए, लिख दिया भाई। नाम क्या आएगा सर? नाम आपने बोला कि मिला मिला साथी है तो साथी का नाम नहीं लिखते, चोर का नाम लिखते हैं। तो बेमिला यानी ये, यानी सेल्स, इसको मैं लिख दो अब, ठीक है। कितना लिखना है? यहां पे भी लिखना है टू सेल्स। कितना? 450 रुपए टू सेल्स। आया समझ? आ गया आ गया आ गया। नेक्स्ट अब सेल्स में लिखेंगे, तो
तो सर सेल्स अकाउंट में लिखेंगे अपन, लिख रहा बोल रहा है सेल्स टू सेल्स अकाउंट, यानी ये क्रेडिट है, बोल रहा है सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो 9,000 रुपए। ये सेल्स अकाउंट, इसके क्रेडिट में लिखने 9,000 रुपए, लेकिन यहां पे क्या है कि ऊपर इसके 2 डेबिट बैठे हैं ना, तो ये पूरा 9,000 एक बार में नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे, कैश और डिस्काउंट। यहां पे मैं लिखूंगा बाय, ये तो समझ में आया ना मैं इस साइड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसने खुद ही बोला है सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट में, तो बोला कि सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। क्या जाएगा, तो बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। सर आपने दोनों क्यों भेज दिए, क्योंकि बेटा जो बेमिला चोर था, जब चोर के अकाउंट में एंट्री करोगे तो साथियों के दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो कैश और डिस्काउंट दोनों का नाम लिखा, कैश में मैंने लिखा 8,550 और डिस्काउंट में मैंने लिख दिया 450। समझ में आई कि नहीं बात, हो गया। बस अब इसको बैलेंसिंग कर देंगे, अगर और आती चीज है तो और भी लिख देते, लेकिन बैलेंसिंग कर देंगे। सर बैलेंसिंग के लिए आपने बताया था कि 8,550 यहाँ लिख दो, टोटल यहाँ लिख दो। अब इस साइड कुछ है ही नहीं तो 8,550 ही बड़ा है ना, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये बैलेंस बन गया। 31 तारीख ऑफ मार्च मान लेता हूं मैं, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस बीडी या सीडी, अरे बोलो बैलेंस बीडी या बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। कितना, 8,550 ही आपका बैलेंस है। ओके, टू सेल्स, सर सेल्स वाला हो गया, इसी साइड है अमाउंट, तो आप यहाँ पे लिख दो 450, यहाँ पे भी लिख दो आप 450, और यहाँ पे आप लिख दो बाय बैलेंस सीडी। कितना आएगा सर, 450 रुपए, ठीक है। यहाँ पे भी बैलेंस किस साइड आ जाएगा सर, इस साइड आएगा, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा 9,000 यहाँ दिख रहा है, ये 9,000 दिख रहा है, पूरा पूरा किस साइड आएगा, इस साइड। टू बैलेंस कितना, सीडी, कितना आ जाएगा 9,000, ठीक है। और यहाँ पे भी टोटल में 9,000। समझ में आया, बैलेंसिंग वगैरह सारी चीजें, कंपाउंड एंट्री समझ में आई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, हो गया यहां तक। तो अब अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपको और देखना है, ठीक है। यहां पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, बस हो गया, इतना ही था अपने पास लेजर। सर होमवर्क में कैसे करें हम इसको, मुझे बहुत अच्छा करना है, तो क्या करें, बहुत सिंपल सी चीज कर भाई, कुछ नहीं करना। यहां पे तू 10 ट्रांजेक्शंस ले, ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 ट्रांजेक्शंस। सर कौन से ट्रांजेक्शन, जो तेरा मन करे, ठीक है। पहले वाले में तो आप एक ओपनिंग एंट्री कर दो, मैं ध्यान से सुन ले क्या बता रहा हूं। पहले वाले में एक ओपनिंग एंट्री कर देना। ओपनिंग एंट्री मतलब सर जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों आते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज और कैश। हाँ, ओपनिंग एंट्री जिसमें आपने समझो 6 या 7 आइटम ले लिए, इतना आप देख लेना, 6-7 आइटम काफी रहेंगे। 6 आइटम्स लिख दूं मैं यहाँ पे, इजी रहेगा। 6 आइटम्स आप ले लो, जैसे आपने ले लिया मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल, टू बैंक लोन, टू बिल्स पेबल, ऐसे 6 आइटम आपने ले लिए, कोई से भी जो आपको मन करे। ये आपने ओपनिंग एंट्री ले ली। इसके बाद यहां से लेके 7वें तक तू सारे के सारे कैश के ट्रांजेक्शन लिख देना, जैसे अपन ने कैश के ट्रांजेक्शन किए, मशीनरी परचेज ऑन कैश, सेल्स कर दो कैश वाला, ठीक है, को परचेज कर दो कैश वाला, सैलरी दे दो, रेंट दे दो, ऐसा कुछ जो भी है कैश ट्रांजेक्शन, एक्सपेंस और इनकम के कैश के ट्रांजेक्शन, जिसमें सेल परचेज सारी चीजें आ जाएंगी। 8वीं एंट्री में आप कर देना सेल्स का रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न। इसके बाद आप करोगे, यहां पे आप एक काम करो, डिस्काउंट वाली एंट्री कर दो, डिस्काउंट जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों आए, अपने मन से ले लेना। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश रिकॉर्ड करेंगे, है ना। इसकी भी जो है वो प्रैक्टिस आपके पास अच्छी हो जाएगी। आई थिंक ये इनफ है। और कोई सी एक एंट्री दे दूं मैं आपको, सेल्स रिटर्न हो गया, डिस्काउंट हो गया, और कौन सी करोगे, एक डेप्रीसिएशन की एंट्री ले लेना। ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये कैश में नहीं होंगी, तो आपके पास अकाउंट्स बहुत सारे बन जाएंगे। ये डेप्रीसिएशन की एंट्री ले लेना। सर हमने ये सारी एंट्रीज ले ली, अब क्या, कुछ मत कर। ये एंट्रीज जब 10 आ गई ना, तेरे पास 10 के 10 अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कैश की मेजर एंट्रीज हैं, आप एक कैश का अकाउंट बना लो, एक कैपिटल का अकाउंट बना लेना, ठीक है, एक मशीन का अकाउंट बना लेना, एक फर्नीचर, मतलब फर्नीचर तो हो गया, चलो सेल्स हो गई, कैश हो गया, मशीन हो गया, सेल्स रिटर्न मैंने बोला था, एक आप सेल्स रिटर्न का अकाउंट बना लेना, क्रेडिट वाला भी बन जाएगा, और डेप्रीसिएशन का भी बना देना आप, ठीक है, डेप्रीसिएशन का भी आप अकाउंट बना लेना,
ठीक है, ओपनिंग एंट्री में एक कैपिटल हो गया, हाँ बस ये 5 अकाउंट बना लेना, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये आप आराम से करो और इनके बैलेंसेस निकालो। मैंने सारे बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस निकलेगा, क्रेडिट, डेबिट, फिर से डेबिट और ये भी डेबिट, तो मैंने सारे मिला जुला के दिए हैं, सारे अच्छे अच्छे बैलेंसेस निकल जाएंगे। इतने में तेरा पूरा लेजर खत्म भाई। ठीक है, आप इनको निकाल लेना एंड देन दिस इज ओवर। इतना ही था लेजर बस। ठीक है, ये सारी चीजें देखो खुद करना, एग्जाम्पल करना भाई, है ना, ऐसा नहीं आप छोड़ दो इस चीज को, ये मत करना। ईमानदारी से एक क्वेश्चन कर लेना, सब पूरा लेजर बन जाएगा। ठीक है, यहां पे आपकी कंपाउंड एंट्री भी हो जाएगी, तो बढ़िया तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो, तो विद दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने अच्छी तरह आप होमवर्क करोगे और ये चीज को समझ जाओगे। लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग आपको बनाना है, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है। 2 मिनट में हो जाता है तो ये मत समझना बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से एक क्वेश्चन मन से अपने कर लेना, और आई होप तू कर ही लेगा, इतना अच्छा बच्चा है, बुरा तो नहीं है, कर लेना इस चीज को। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। मैं तुमसे मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।